पंचम काल का प्रोटोकॉल तैयार रखो। महाराज को अपनी निगरानी से रहित मत होने दो, तुम्हें मालूम रहे कि महाराज कहाँ हैं। इसी प्रकार साधु को कहा गया, तुम्हें जहाँ समय करना, जो करना, बस किसकी निगरानी में हो। तुम गायब नहीं हो सकते, तुम गायब नहीं हो सकते कि हमें क्या, हम तो जंगल में जा रहे हैं, साधु हों, नहीं जा सकते। मुनि के हत्यारा का आचार्य सिंह का, तुम मुनि पद के हत्यारे हो। राजीव गांधी के लिए आया था ना एक बार, वो पायलट तो थे ही, तो प्रधानमंत्री पद पर रहकर उन्होंने पायलट उड़ा दिया और वो डगमगा गया। पेपर में आया था, देश के प्रधानमंत्री को राजीव गांधी से खतरा। ये हेडिंग थी, देश के प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री कौन थे? वही खुद थे। तो वो पढ़ गए आचार्य जी, हम लोग पढ़ाते थे खूब, अरे आचार्य ऐसे वैसे नहीं पढ़ना देते थे, पेपर अभी नहीं पढ़ना, और ऐसी बात आ जाए, देखो ये क्या लिखा है, देखो क्या लिखा। इसी प्रकार तुम्हारी साधना से मुनिपद को खतरा, तुम्हारे अविवेक से मुनिपद को खतरा, तुम्हारी उत्साह से किसको खतरा? तुम्हारा उनका उत्साह था, सुबह सुबह घूमने के लिए उन्होंने उड़ा दिया पायलट को, हेलीकॉप्टर था ही उनका। तुम्हें तो उत्साह था, मैं ध्यान करूंगा, तुम्हारे उत्साह से मुनिव्रत खतरे में पड़ सकता है। दूसरी बात, क्यों अनुमति की कही? आपको कुछ भी करना है, संघ का प्रोटोकॉल गुरु को मालूम होना चाहिए, इस समय मेरा शिष्य कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, पूरी जानकारी गुरु पूछेंगे नहीं। बहुत विशेष का एक दिन हमने कहा भी था, माँ बेटे का सही संबंध क्या है। बेटा अमेरिका में है और माँ यहाँ बोली, माँ तुम्हें अपने बेटे के समाचार, हाँ पूछ लो, क्या पूछना। बोलो इस समय आपका बेटा क्या कर रहा होगा? बोले इस समय ठीक भोजन कर रहा होगा और भोजन की थाली में ये सामान होगा और उसने इतना खाया होगा। वो तो ऐसे बता रही जैसे उसको अवधियान हो। क्योंकि उसके भोजन खाने का समय है, तो वो कुछ भी करो, वो इस समय भोजन ही। और ये सामान कैसे बता दिया? क्योंकि वो कोई नया सामान खाता तो जरूर मेरे से पूछता है ना, मुझे मालूम है कि वो क्या खाता है। कोई नई चीज़ खाता तो जरूर मेरे से पूछ लेता कि माँ मैं ये खा लूँ। ओहो, कैसा बेटा होगा वो, जो अमेरिका में रहने वाले बेटे की थाली का भोजन माँ बता दे। इसका नाम है आज्ञाकारी सपूत बेटा। सुन रहे हो रे बेटो, ओ बेटियों, यहाँ तो पापा ही को पता नहीं छोकरा कहाँ क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, कोई पता नहीं। और बाप पूछ भी ले तो पापा कोई जरूरत नहीं, कोई प्राइवेसी, क्या बोलते वो बाप को जवाब देता है। क्या कहता, कोई प्राइवेसी भी होती है, हर समय तुम्हें बताना जरूरी नहीं है कि मैं कहाँ गया था, कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और आंखें दिखा देता है। उसको सहन नहीं, तुमने टोका क्यों? मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मेरी भी प्राइवेसी है। बस जैसे बच्चे को बाप से, माँ से प्राइवेसी का बात निकल जाए मुँह से, समझ लेना बेटा हाथ से चला गया है, अब तुम चिंता में पड़ जाओ, इसका पतन निश्चित है। बाप से प्राइवेसी, माँ से प्राइवेसी, ऐसा तू क्या कर रहा है जो माँ से छुपा रहा है? दो ही स्थान तो हैं जहाँ कुछ भी नहीं छुपाया जाता है, एक माँ बाप और दूसरे गुरु। ये दो स्थान महान भाव ऐसे हैं, इनसे जो भी तुम्हें छुपाने का भाव आवे, समझ लेना
वही तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। मोटिवेशन, माँ बाप से, गुरु से जो चीज़ हम छुपाने का भाव करें, छुपने का भाव करें, समझ लेना यही हमारी आदत हमारा विनाश कर देगी। और माता पिताओं से कहना है, जब बेटा ये कह दे मेरी भी कोई प्राइवेसी है, बहू जब कह दे सासू से मेरी भी कोई प्राइवेसी है, जरूरी है तुम्हें बताना, समझ लेना बेटा बहू तुम्हारे हाथ से जा चुके हैं और अब कोई ना कोई ऐसा वो गलत करने वाले हैं जिस पर तुम्हें पश्चाताप होगा। और बेटों से कहना है, माँ बाप तुम्हें जो करना है करो, उनकी जानकारी में रहना चाहिए। तुम गुटखा खाते हो, माँ बाप को जानकारी में रहना चाहिए। पीता हूँ, मैं माँ बाप से कह दूंगा, उनको मालूम है, मालूम है हमारे दुर्गुण भी हमारे में हैं। रिपीट कर रहा हूँ, हमारे में दुर्गुण भी हैं, तो मैं माँ बाप से तो नहीं छुपाऊंगा, है मेरे में बुराई है। यदि इतना गुण तुम्हारे में आ जाए तो माँ बाप पूरी ताकत लगा देंगे तुम्हारे दुर्गुण को सुधारने में। मालूम ही नहीं उनको तो क्या करें। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।